हमारा ये नया कन्वर्टर लगा दिया, नया एम्पलीफायर लगा दिया, नई बीटी लगा दी। अब इसको ऑन करके देखते हैं। लीजिए दोस्तों, कहानी जस की तस है। अब तो हमने सारा कुछ पूरा नया ही सेटअप लगा दिया है, लेकिन नॉइज़ दोस्तों जा नहीं रही है। हमारा सीधे एसएमपीएस पे आया हुआ है। ये हमारा एम्पलीफायर अलग कर ही दिया है हमने, और कुछ ऐसा इसमें स्पेशल है नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस स्विच को हम खोदा पहाड़ और निकली चुईया, यानी टोटल ये देखिए दोस्तों, एम्पलीफायर चालू है हमारा। और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ऑडियो प्रोडक्शन में। दोस्तों आज हमारे पास यह डीसी एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया है। दोस्तों इस एम्पलीफायर में एक अजीब सा फॉल्ट है। इस एम्पलीफायर को दोस्तों, यह मोस्टली गाड़ियों में लगने वाला एम्पलीफायर है, और जब यह गाड़ी में लगा रहता है तो इसमें कंपन होने के कारण, वाइब्रेशन होने के कारण स्पीकरों में एक अजीब सी नॉइस आती है और खरखराहट सी पैदा हो जाती है स्पीकरों में। और इसको टच करने पर या थोड़ा सा भी ठोकने पर स्पीकरों में बहुत तेज़ खरखराहट की आवाज़ आती है। तो दोस्तों आइए चेक करें पहले कि इसमें किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। देखा आपने दोस्तों, इसको ज़रा सा भी हम एम्पलीफायर को टच कर रहे हैं या उस पर उंगली भी तक भी रख रहे हैं, यहाँ तक कि पेन ड्राइव भी उसमें लगा रहे हैं, तो एक अजीब सी खरखराहट की आवाज़ हमें स्पीकरों में सुनाई दे रही है। दोस्तों देखने में तो यह फॉल्ट साधारण सा लग रहा है। कई मेरे मित्र कहेंगे कि यह नॉइज़ तो किसी कंपोनेंट्स की लूजिंग की है, और इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट लूज हो गया है, उसकी यह आवाज़ आ रही है। तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि यह साधारण सा दिखने वाला फॉल्ट कितना पेचीदा है, और यह हमें कहाँ तक स्ट्रगल कराता है रिपेयरिंग में। तो चलिए दोस्तों, इस फॉल्ट को निकालने के लिए हम बारी बाई बारी सारे एम्पलीफायर, सारी पीसीबी को ट्रैक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों हम एम्पलीफायर को चेक करेंगे, क्योंकि स्पीकर के वायर हमारे एम्पलीफायर में लगते हैं और एम्पलीफायर में से निकल के फिर बीटी में लगते हैं। तो सबसे पहले एम्पलीफायर को चेक करा जाए कि कहीं एम्पलीफायर में से तो नॉइज़ क्रिएट नहीं हो रही। तो चलिए हम सबसे पहले एम्पलीफायर को चेक करते हैं। एम्पलीफायर में दोस्तों चेक करने के लिए हम पहले तो एम्पलीफायर को खोलकर और उसके नीचे लगे सारे सोल्डरिंग पैड को देखेंगे कि कोई सोल्डर या तो लूज तो नहीं हो गया कोई कंपोनेंट। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि एम्पलीफायर के इनपुट सेक्शन में जो हमारे वायर लगे हुए हैं, जो कि हमारी बीटी में लगे हैं, क्योंकि बीटी और ये आपस में कनेक्ट हैं इस वायर से, तो अगर बीटी में अगर नॉइज़ आएगी तो इन वायरों के द्वारा वह एम्पलीफायर के इनपुट सेक्शन में चली जाएगी और स्पीकरों में हमें सुनाई देने लगेगी। तो दोस्तों एक काम हम यह कर सकते हैं कि इसके इनपुट के वायर हम बीटी से सेपरेट अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि इसको अलग करने के बाद भी अगर नॉइज़ आ रही है तो हमारे एम्पलीफायर में 100% नॉइज़ एम्पलीफायर से आ रही है, और अगर उसके बाद नॉइज़ नहीं आती तो फिर एम्पलीफायर हमारा
सही है। तो ये मैंने इसके अभी सॉकेट निकाल लिए हैं और ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑडियो प्रॉपर आ रही है हमारी। और इसको ठोकने के बाद जब हमने इसके सॉकेट निकाल दिए हैं, अब मैं इसके ऊपर ज़रा सा भी ठोक रहा हूँ तो इसमें नॉइज़ नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल भी नॉइज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो इस हिसाब से टेस्टिंग अगर इस प्रकार कर रहे हैं दोस्तों तो फिर यह एम्पलीफायर सही होना चाहिए, क्योंकि नॉइज़ एम्पलीफायर में नहीं है। फिर ऐसा लग रहा है कि नॉइज़ बीटी से आ रही है, क्योंकि बीटी में नॉइज़ क्रिएट होगी तो वह वायरों के द्वारा एम्पलीफायर में चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा एम्पलीफायर तो सही है। फिर भी हम और ज़्यादा कंफर्म हो जाएं कि बिल्कुल 100% कि हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके है, उसके लिए दोस्तों हम पहले इसको एक बार नीचे से इसकी सोल्डरिंग को देख लेते हैं और उसके लिए हम बोर्ड को हटाते हैं। उसके बाद एम्पलीफायर को पहले बंद करें और बोर्ड को बाहर निकाल के पहले इसके सोल्डरिंग पैडों को देखते हैं कि कोई। उससे पहले दोस्तों हमें ये वायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको हम चेसी को ग्राउंड करते हैं इससे। तो देखिए ये सोल्डरिंग पैड तो सारे एकदम क्लियर हैं और नीचे से बिल्कुल साफ़ है। इसमें नीचे फ्यूज लगे हुए हैं दोस्तों 10 एम्पियर के। इसमें नीचे फ्यूज इसलिए लगे हैं क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लगाई है दोस्तों। ये हमारा सर्किट एनपीएन और पीएनपी पर डिज़ाइन है, लेकिन इसमें हमने ओनली टीटीसी 5200 लगाए हुए हैं। तो थोड़ा हमें ट्रैक काट के हमने फ्यूज का अरेंजमेंट नीचे किया है दोस्तों। देखने में तो हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर सही है एकदम, फिर भी हम इसमें कुछ जगह पे सोल्डर कर देते हैं जिससे हमें कुछ लूजिंगपन अगर रहता है तो वह भी सही हो जाए। ये हमने दोस्तों वैसे तो कुछ इसमें ड्राई सोल्डरिंग नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा एक हमारा इसको काट देते हैं, ट्रैक से शायद चिपक रहा हो ये। ये हमने काट दिया है और तो लगभग सारा सब कुछ सही है। एक ट्रैक ये दिख रही है। उसको दोबारा से इसमें लगाकर फिर देखते हैं दोस्तों कि समस्या का हल हुआ कि नहीं। और ये भी देखेंगे दोस्तों कि ये जो नॉइज़ आ रही है ये दोनों चैनलों में आ रही है कि एक चैनल में आ रही है। उसके लिए दोस्तों सॉकेट पर से हम ये पूरे दोनों सारे एक साथ हटाएं, ये नहीं हटाएंगे। अब की बार हम इन पॉइंटों पे से हटा के देखेंगे, क्योंकि सॉकेट तो पूरा एक बार में पूरा ही बाहर निकलेगा। तो चलिए जल्दी से इसको ऑन करते हैं दोस्तों। ये देखिए एसएमपीएस हमारा दोबारा से ऑन हो गया। समस्या वही की वही है, इसमें कोई भी सुधार नहीं आया है। और दोस्तों जब हम इसकी सॉकेट हटा देते हैं तो फिर ये बंद हो जाती है। देखिए अब मेरी ओनली ठोकने की आवाज़ आ रही है दोस्तों, नॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। None, one. दोस्तों अब इसके हम एक एक करके ये वायर हटाते हैं दोनों चैनलों के, जिससे हमें पता चल जाएगा किसी एक चैनल में प्रॉपर नॉइज़ आ रही है या दोनों चैनलों में आ रही है। तो हम पहले एक चैनल के वायर हटाते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने एक चैनल के ये वायर हटा दिए, ये हमारी ऑडियो आ रही है। और अब इसको हम फिर से जबकि हमारा चालू है ये, और ये इस वाले चैनल में भी अभी नॉइज़ आ रही है। तो अब हम इसको लगाएंगे और इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं। ये दोस्तों मैंने वापस लगा दिया है और अब आयरन से इसको हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, और अब इसको बिल्कुल दोस्तों दोनों चैनलों में ही ये
इसको भी अलग कर देता हूँ। दोनों चैनलों में आ रही है। तो दोस्तों इसका मतलब है हमारे एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट हमें या तो बीटी में मिलेगा या फिर हमारी एसएमपीएस में मिलेगा। तो पहले इसको कंप्लीट हम लगा कर देते हैं कंप्लीट सोल्डरिंग करके। और एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा और हम श्योर हो जाएंगे कि ये हम पूरा एम्पलीफायर इससे को बंद कर दें और एक कोई नया एम्पलीफायर लगा के इसमें देख लें, जिससे कि हमें बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारे एम्पलीफायर में कोई कमी नहीं है। तो उसके लिए पहले किसी एम्पलीफायर को इसमें लगाया जाए। दोस्तों हमारे पास ये हमारा एम्पलीफायर है 100+100 वाट का। इस एम्पलीफायर को हम इसमें कनेक्शन करके देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि फिर इसमें नॉइस आती है कि नहीं। तो जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप। दोस्तों ये हमने इस एम्पलीफायर के प्लस और माइनस वाले वायर बोर्ड से अलग कर दिए हैं, देखिए एसएमपीएस पे से। और अब हम इस एसएमपीएस में ये वाले बोर्ड का कनेक्शन करके, और ये हमारे स्पीकर के जो ब्लू वायर हैं इनमें हम डायरेक्ट स्पीकर के वायर लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। चलिए, ये दोस्तों हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। देखिए ये हमारा ग्राउंड का वायर है दोस्तों, ये हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है और यहीं से हमारा ग्राउंड ये हमारी चेसी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा ब्लैक वायर जो कि हमारी माइनस सप्लाई है, ये देखिए दोस्तों ये हमारी माइनस पे आ गया है। और दोस्तों ये जो रेड वायर है ये देखिए ये कॉमन होके दोस्तों ये हमारे पॉजिटिव पे आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा सेटअप बना लिया है। और ये ब्लू वायर जो स्पीकर के हैं दोस्तों, दोनों चैनल एल और आर, ये हमने इसमें से अपने स्पीकर सॉकेट में से प्लस वायर, देखिए दोस्तों दोनों प्लस वायर निकाल के इनमें लगा दिए हैं। और माइनस वायर दोस्तों हमारे इसी स्पीकर सॉकेट में लगे हैं, जो कि यहाँ से आके दोस्तों हमारा ये रेड वायर गया है, इससे हमारा चेसी से ग्राउंड है। तो ग्राउंड हमें स्पीकरों को यहाँ से मिल रही है और दोस्तों पॉजिटिव हमारे इस एम्पलीफायर से मिल रहे हैं। तो फिर अब इस एम्पलीफायर को चालू करके देखते हैं और देखते हैं नॉइस अभी भी आ रही है या फिर बंद हो गई। चलिए दोस्तों ये पूरा सेटअप बना के अब इसको चालू करके देखते हैं। ये हमने चालू किया, ये हमारा एसएमपीएस ऑन हो चुका है दोस्तों। इसके वायर हमने सारे काट दिए हैं, इसकी इनपुट भी नहीं है। अब पूरा सेटअप हमारा इसका बना हुआ है। तो ये हमारे एम्पलीफायर चालू हो चुका है। देखिए दोस्तों इसमें हमारी सिग्नल की एलईडी आ रही हैं और ये हमारे इनपुट सेक्शन है। ये देखिए ये चालू है, ये दोनों चैनल हमारे दोस्तों इसके चालू हैं। इधर से कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम इसको दोबारा से इसमें ठोक के देखते हैं। तो अभी बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही, क्योंकि दोस्तों हमने इसके अपनी बीटी के इनपुट के वायर इसमें लगा रखे हैं। जब हम इनपुट के वायर इसमें लगाएंगे तब हमें सही पता चलेगा। तो इन इनपुट के वायरों को निकाल के एम्पलीफायर में लगाते हैं। ये दोस्तों मैंने बेस्ट ट्रेवल के ये वायर ये हमारे एम्पलीफायर के इनपुट में लगा दिए हैं। और अब हम एम्पलीफायर को चालू करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हम एम्पलीफायर चालू हो गया है। और अब इसमें पहले कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एम्पलीफायर वो चालू है। देखिए दोस्तों इधर से ये सारे तार हटा दिए हमने। अब इसको करते हैं पॉज और अब फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग। देखिए दोस्तों नॉइज़ अभी भी आ रही है, जबकि हमारा एम्पलीफायर हमारी चेसी से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। और अब इसमें हम देखिए दोस्तों बिल्कुल भी जो ठोकने की आवाज़ है वही आ रही है, लेकिन नॉइज़ किसी प्रकार की नहीं आ रही। लेकिन चेसी में लगाते हैं तो फिर नॉइज़ आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारा ये एम्पलीफायर पूरा 100% ओके है, क्योंकि हमने उसकी जगह दूसरा एम्पलीफायर लगा के देख लिया। अब हमारी बारी आती है दोस्तों बीटी की, लेकिन उससे पहले हम अपनी एसएमपीएस को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ है साथ में। तो कहीं एसएमपीएस में तो कोई सोल्डरिंग
ढीली नहीं हो गई तो एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं, या फिर SMPS को भी हम एक दूसरा SMPS लगा के देख लेते हैं कि SMPS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे, कोई मॉसफेट या उसकी गेट की कोई पिन या ये वोल्ट वगैरह कुछ ढीले तो नहीं हो गए हैं। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके नट बोल्ट टाइट करके, उसके बाद फिर हम इसके लिए एक SMPS इसमें लगा के देखेंगे। तो ये हमारे पास एक SMPS है दोस्तों, तो इसकी जगह हम इसको लगा के देखेंगे कि इसको लगाने के बाद भी समस्या जस की तस है कि कुछ सुधार हुआ है। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें सोल्डरिंग तो सारी पक्की है दोस्तों, कुछ भी ड्राई सोल्डरिंग नहीं है। हाँ, एक ये कुछ दिख रहा है तो उसको भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं सोल्डर की मदद से। उसके बाद फिर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आईसी की पिनें हैं। ये आईसी की पिन एक खाली दिख रही होगी आपकी, लेकिन इसमें सोल्डर नहीं भरा हुआ है, ये खाली है दोस्तों। सब कुछ सही है इसमें। चलिए फिर से चालू करते हैं। अभी भी नॉइज़ आ रही है, देखिए। तो अब सीधा इस कन्वर्टर को हम इसमें SMPS को अपने लगा देते हैं। ये हमने अपना पूरा SMPS निकाल लिया है दोस्तों इसमें से। ये देखिए, ये SMPS है हमारा, ये निकाल लिया है। और ये दोस्तों हमारी बैटरी के वायर हैं। ये हमारी जो चेसी को हमने ग्राउंड किया था, यहीं से हमारे स्पीकर को ग्राउंड है। और दोस्तों ये हमारी BT का 12 वोल्ट की लाइन है। और ये दोस्तों हमारे स्विच, ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन है। तो दोस्तों अब इसमें हम अपने इस कन्वर्टर को लगा के देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि नॉइज़ अभी भी आ रही है या नहीं। अगर अभी उसके बाद भी आती है दोस्तों तो फिर लास्ट हमारी BT बचती है, उसको भी हम देखेंगे दोस्तों। एक नई BT लगा के देख लेते हैं और उससे पहले देखेंगे इसमें कोई कंपोनेंट्स लूज तो नहीं हो गया है। चलिए दोस्तों इसके फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने पूरे कनेक्शन इसके कर दिए हैं पहले के जैसे। ये दोस्तों हमारे पॉजिटिव है जो एम्पलीफायर में आया है, इसका नेगेटिव है, ये इसका ग्राउंड है, जैसा का तैसा लगा दिया है। ये हमारी BT के 12 वोल्ट हैं। ये हमारे स्विच का वायर है दोस्तों जो कि हमारी रिले पे आया है। अब दोस्तों इसको चालू करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी SMPS ऑन हो गई है, इधर से एम्पलीफायर भी ऑन हो गया है। और समस्या बहुत गंभीर है दोस्तों। हमने 2 बोर्डों को अपने चेक कर लिया है, ना हमारी कमी एम्पलीफायर में है और ना कमी हमारी कन्वर्टर में है। तो फिर दोस्तों ये फॉल्ट है कहाँ? है दोस्तों ये लूजिंग का ही, क्योंकि हल्के से ठोकने पर भी यह नॉइज़ स्पीकरों में आ रही है। कनेक्शन हमारे ये बोल्ट वगैरह सब हमने चेक कर लिए हैं सारे, जहाँ से हमारी चेसी को ग्राउंड है, ये बिल्कुल पक्के हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों इस BT को और चेक कर लेते हैं एक बार निकाल के, उसके बाद फिर देखते हैं इसमें क्या निकलता है। दूसरी BT लगा के देखते हैं। ये हमने दोस्तों इसके सारे कनेक्शन खोल लिए हैं और ये हमारी BT है दोस्तों। ये देखिए, इसकी सोल्डरिंग तो लगभग सारी सही है दोस्तों। इसमें सोल्डरिंग तो सारी सही है। तो दोस्तों इसको एक बार बदल के देख लेते हैं, नई लगा के देख लेते हैं BT को, उसके बाद फिर हम पक्का हो जाएंगे कि कमी किस चीज़ में है। तो हमने दोस्तों पूरा हमारा एम्पलीफायर बदल दिया,
कन्वर्टर भी नया डाल दिया। अब रही है बीटी, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। उसके लिए दोस्तों हम, ये हमारी नई बीटी है, देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा ओल्ड वर्जन है दोस्तों, और ये हमारा अपडेटेड वर्जन है। तो अब इसको हम इसमें लगा के देखते हैं और पता करते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है। ये दोस्तों हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं अपनी न्यू बीटी में, ये देखिए दोस्तों। और ये बीटी हटा के हमने ये रख दी है। हमारा ये नया कन्वर्टर लगा दिया, नया एम्पलीफायर लगा दिया, नई बीटी लगा दी। अब इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। ये ऑन हो गया, ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया। और अब लीजिए दोस्तों, कहानी जस की तस है। अब तो हमने सारा कुछ पूरा नया ही सेटअप लगा दिया है, लेकिन नॉइज़ दोस्तों जा नहीं रही है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए नॉइज़ कहाँ हो सकती है, क्योंकि अगर आप कहेंगे एम्पलीफायर में है तो मैंने एम्पलीफायर नया लगा दिया, अगर आप कहेंगे कन्वर्टर में है तो कन्वर्टर भी दूसरा लगा दिया। और रही बीटी, तो ये बीटी भी देख लीजिए, ये लगी हुई थी, ये हमने नई लगा दी है, लेकिन स्थिति वही की वही है दोस्तों। अब कुछ लोग भाई मेरे कमेंट करेंगे कि यूएसबी में से भी आ सकती है, तो हम ये यूएसबी के 5 वोल्ट के वायर हैं, इनको हम जैक से निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये बंद हो गई हमारी, ठीक है। अब इसमें 5 वोल्ट नहीं जा रहे तो यूएसबी बंद हो गई। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक उपकरण हिल रहे हो, इसकी नॉइज़ आ रही हो, ऐसा भी नहीं है। देखिए दोस्तों, तो ठोकने से नॉइज़ आ रही है। डिस्प्ले हमारी बंद है। अगर कहो तो इसके इनपुट के भी वायर हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब बताइए। अब इसमें कुछ नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम हमारे सारे ये अलग हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम इसके वॉल्यूम के जो वायर हैं ये भी हटा देते हैं। ये लीजिए, ये वॉल्यूम हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। देखिए, इसमें बीटी में अब सिर्फ हमारे ओनली 12 वोल्ट और इनपुट के कनेक्शन हैं। बहुत पेचीदा फॉल्ट है दोस्तों। चालू करते हैं, ये देखिए, अब इसमें सिर्फ 12 वोल्ट और इनपुट के हैं। अगर हम 12 वोल्ट हटा देते हैं दोस्तों तो नॉइज़ बंद होती है क्या? देखिए, ये 12 वोल्ट के वायर हटा दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ओनली इसमें इनपुट के वायर लगे हुए हैं। अब इनपुट के भी वायर हटा देते हैं दोस्तों। ये लीजिए, अब ये पूरी फ्री हो गई, अब नॉइज़ बंद हो गई है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल नॉइज़ नहीं आ रही है। लेकिन वहीं अगर इसके इनपुट के वायर को हम लगाते हैं, जबकि बीटी हमारी नई है दोस्तों, देखिए नॉइज़ चालू हो गई। तो दोस्तों फिर इसमें हमने ये भी हटा दिया है, वॉल्यूम को भी हमने कनेक्शन अलग कर दिए हैं। डिस्प्ले हमारी, जब हमने वेस्टेबल अपनी निकाल दी तो डिस्प्ले के वायर तो पहले से ही हटे हुए हैं। देखिए, किसी प्रकार का चल नहीं रही है, लेकिन नॉइज़ आ रही है। तो दोस्तों अब खाली हमारा इसमें एक ये स्विच बचा है दोस्तों। तो क्या स्विच से नॉइज़ आ सकती है? स्विच दोस्तों अब इसमें कैबिनेट में हमारी सारा हमने कनेक्शन हटा दिया है। एम्पलीफायर का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं है। बीटीवी ये भी नया डाल दिया है। इसमें दोस्तों स्विच लगा हुआ है एक, ये रॉकर स्विच। लेकिन रॉकर स्विच दोस्तों जब हम इसमें
सप्लाई देते हैं तो रॉकर स्विच हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखिए मैं ये ऑन किया तो ये तुरंत ही हमारी एसएमपीएस ऑन हो जाती है। ये देखिए एम्पलीफायर ऑन हो रहा है। और ये बंद कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप देखेंगे, ये मैं दूर करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया, ये थोड़ी देर बाद ये देखिए एसएमपीएस भी बंद हो गया और ये हमारा एम्पलीफायर भी बंद हो गया। मैं दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने ऑन किया, ये देखिए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में तो स्विच सही लग रहा है और स्विच के अंदर ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं है जिससे कि नॉइज़ हमारे एम्पलीफायर में जाए। तो उसके लिए हम या तो ये स्विच नया लगा कर देख लेते हैं या फिर दोस्तों हम इस स्विच को डायरेक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि इस स्विच के अंदर भी दोस्तों कई बार इसकी अंदर जो कनेक्शन रहता है उसमें दोस्तों कार्बन आ जाता है या फिर स्पार्किंग होने के कारण भी नॉइज़ आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो लास्ट चारा यही है हमारे पास कि हम इस स्विच को डायरेक्ट करके देखा जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। अगर उसके बाद भी इसमें नॉइज़ आती है दोस्तों तो फिर तो मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें कुछ बचता नहीं है ऐसा, क्योंकि फ़ैन के कनेक्शन हमने हटा ही दिए हैं, बैटरी हमने वायर हमारा सीधे एसएमपीएस पे आया हुआ है, ये हमारा एम्पलीफायर अलग कर ही दिया है हमने, और कुछ ऐसा इसमें स्पेशल है नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस स्विच को हम डायरेक्ट करके देखते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए दोस्तों ये हमारे वायर हैं, जो कि हमारा रेड वायर है दोस्तों, ये हमारी इस रेड वायर के साथ में लगा हुआ था, ये अंदर आया है स्विच पे और फिर यहाँ से होता हुआ ये हमारे इस रिले को ऑन कर रहा है दोस्तों। रिले भी हमारी एसएमपीएस हमने जब बदल दिया तो नई है। तो दोस्तों इस स्विच को हम यहाँ से डायरेक्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये दोस्तों हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। स्विच को देखिए, एक ही पिन पे कनेक्शन कर दिए हैं, एक खाली है। अब इसको चालू करके देखते हैं दोस्तों। ये एसएमपीएस ऑन हो गया, एम्पलीफायर भी ऑन हो गया। ये देखिए दोस्तों, गजब, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, यानी टोटल। ये देखिए दोस्तों इसके बाद चालू है हमारा और पूरी नॉइज़ एकदम जा चुकी है दोस्तों। देखिए अब वापस दोस्तों एक एक करके इस वेस्टेबल के सारे कनेक्शन करते हैं और फिर पुरानी वेस्टेबल भी लगाएंगे। ये दोस्तों हमने अपनी जो इसमें पहले बीटी लगी थी वही की वही लगा दी है, उसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं। जो नई लगाई थी वह हमने हटा दी है। ये देखिए दोस्तों ये हमारे यूएसबी के वायर आ गए, यूएसबी के जो ये वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं, वॉल्यूम के वायर ये लग गए हैं। ये हमारे एम्पलीफायर अभी वही नया लगा हुआ है। अब इसको चालू करते हैं दोस्तों। ये देखिए चालू हो गया। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी अब नॉइज़ नहीं आ रही। ये सारा इस स्विच के कारण हो रहा था दोस्तों। पहली नज़र में दोस्तों यह एकदम पकड़ में नहीं आता, क्योंकि जर्नली जब हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और उसमें नॉइज़ आती है तो हमारा शक सीधे कंपोनेंट्स एवं बोर्डों पर जाता है कि कहीं कोई ड्राई शोल्डर तो नहीं हो गया कोई कंपोनेंट्स, और हम उनको ढूंढने में लग जाते हैं। और तो पहली बार में ये स्विच पकड़ में नहीं आएगा किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के या किसी भी शॉपकीपर के जो इस एम्पलीफायर को बनाने और रिपेयरिंग का काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कंपोनेंट्स और बोर्डों पर ही नज़र डालेंगे। एक एक करके काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं कई लोग, तो कई कंपोनेंट्स तक निकाल देते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरे बोर्ड और उनसे जुड़े हुए सामान मौजूद थे, इसलिए हमने डायरेक्ट बोर्ड को बदल के देख लिया तो हमें जल्दी फॉल्ट पकड़ में आ गया। ये हमने इसमें से नए बोर्ड जो लगाए थे वो सारे निकाल दिए हैं। ये बोर्ड निकाल दिया दोस्तों, ये एसएमपीएस निकाल दिया और ये हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं दोबारा से। ये हमारी बैटरी के वायर लग गए, ये फ़ैन के वायर लग गए हैं दोस्तों। एम्पलीफायर के वायर हमने कन्वर्टर में लगाई दिए हैं। ये हमारी बीटी के 12 वोल्ट मिल रहे हैं। ये हमारी बीटी की इनपुट है, ये आउटपुट है दोस्तों। ये हमने इसके जो
एम्पलीफायर के कनेक्शन कर दिए हैं और अब इस एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं कि इसमें अब नॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले दोस्तों स्पीकर के वायर जो हमने हटा दिए थे वह हम अपने स्पीकर सॉकेट में लगा लेते। स्पीकर वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। अब इस एम्पलीफायर को चालू करते हैं। अभी हमारा स्विच दोस्तों डायरेक्ट है, देखिए ये SMPS हमारा ऑन हो गया। फैन चलने की भी आवाज़ आने लगी दोस्तों। ब्लूटूथ अभी लाइन मोड पर है ये, इसमें थोड़ा पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। ये देखिए एम्पलीफायर ऑन हो गया मेरा। अब दोस्तों इसको एक बार फिर से ठोक के देखते हैं। किसी भी प्रकार की नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ रही है दोस्तों, बिल्कुल साइलेंट हो गया है ये सेट। देखिए दोस्तों किसी भी प्रकार की नॉइज़ नहीं आ रही है। हमारी जो समस्या थी इसमें नॉइज़ की वह फिक्स हो गई है। अब दोस्तों एक बार और कंफर्म करने के लिए हम इस स्विच जो कि हमने इसके पॉइंट को डायरेक्ट किया है, एक बार हम इस स्विच को कनेक्शन दोबारा करते हैं और फिर देखते हैं कि नॉइज़ दोबारा एम्पलीफायर में आती है कि नहीं। चलिए इसके कनेक्शन दोबारा से हम कर लेते हैं। ये हमने दोस्तों इसके कनेक्शन कर दिए हैं। देखिए आप, ये देखिए एक वायर नीचे लगा है हमारा, एक ये, तो ये हमने इस स्विच पे से कनेक्शन कर दिए हैं। और अब हम SM कन्वर्टर इसको चालू करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये चालू हो गया और एम्पलीफायर भी चालू हो गया। इसको पॉज करते हैं और देखिए दोस्तों सेम पहले जैसी ही कंडीशन है। इसमें दोस्तों इतना टाइम बर्बाद करने के बाद निकला क्या, ओनली ये स्विच, और किसी भी प्रकार का कोई कंपोनेंट इसमें ख़राब नहीं निकला, कोई सोल्डरिंग लूजिंग नहीं निकली। लेकिन दोस्तों जब यह किसी शॉपकीपर के पास अगर जाता और वह इसको ऑन करते तो वो सबसे पहले यही देखते कि इसमें या तो कोई कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर वगैरह या रेजिस्टेंस डायोड कोई ना कोई इसमें लूज है और वह इसको ठोकने पर स्पार्क कर रहा है, इसीलिए उसकी नॉइज़ स्पीकरों में आ रही है। तो उसके लिए हमने एम्पलीफायर को भी चेंज कर लिया, कन्वर्टर को भी चेंज कर लिया, BT को भी चेंज कर लिया, यहाँ तक कि वॉल्यूम और USB तक के कनेक्शन हटा दिए। लेकिन समस्या तो इनमें थी नहीं, तो हम इनमें से सॉल्व कैसे करते। समस्या हमारे स्विच में थी दोस्तों, और स्विच के अंदर जो इसके इंटरनल कनेक्शन होते हैं उसमें या तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कार्बन आ गया है या फिर डस्ट वगैरह कुछ होगी, तो वहाँ स्पार्किंग हो रही थी, इसीलिए ये सारी समस्या हो रही थी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस किस भाई के साथ ऐसे फॉल्ट पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने ऐसे फॉल्टों को किस प्रकार सॉल्व किया वह अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए गुरु ऑडियो प्रोडक्शन से और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद।